मैं मोहम्मद मारूफ खान, सदर पैरामेडिकल एसोसिएशन PHP अस्पताल अहमदाबाद। मेरे साथ PDA के सदर डॉक्टर मुआज़्ज़म मौजूद हैं, क्लासोर के सदर एजाज स्वाति मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी शफाकत हुसैन, डॉक्टर अहील प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कैबिनेट के मेंबर हैं। आज रूटीन में काम हो रहा था। हमारे MS साहब राउंड पे थे ये देखने के लिए कि मरीजों के इलाज सही तरीके से हो रहा है, स्टाफ काम कर रहा है, और रूटीन राउंड पे थे। कोई मरीज आए गाड़ी पे लेकर, उन्हें ये कहा गया कि मेहरबानी करके SOPs पे अमल करें और मास्क पहन के अंदर आएं। ये मास्क पहनाना हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं होता, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का काम है SOPs पे अमल कराना। ये डिस्ट्रिक्ट रहमान साहब पहुंच रहे हैं, तो मास्क का कहने पे उन लोगों ने एकदम से हमारे स्टाफ पे हमला किया। हमारे MS साहब वहाँ पे मौजूद थे, MS साहब, DMS, स्टाफ मेंबर, डॉक्टर्स, जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे वो 30-40 लोग थे। उन्होंने हमला कर दिया, हमारे बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं और हमने हॉस्पिटल बंद कर दिया है, इसलिए कि वो लोग धमकी दे कर गए हैं कि हम गाँव के लोगों को लेके आके आप पे चढ़ाई करते हैं। तो चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहनी हुई। हम अगर मरीजों का इलाज करना जानते हैं, हम अगर जख्म सीना जानते हैं, तो हम बाकी बहुत सारे काम भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी इस गलतफहमी में मुब्तला न रहे कि वो आएगा हम पे हमला करेगा और आराम से यहाँ पे बच के निकल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में हुकूमत ने तमाम महकमों को एक इतवार से लेकर दूसरे सोमवार तक छुट्टियां दी हैं। सिर्फ हेल्थ का महकमा ऐसा है, सेहत का महकमा ऐसा है, इसे कोई भी छुट्टी नहीं है। हम ईद के दिनों में भी ड्यूटी करेंगे, ये छुट्टियां हमारे लिए नहीं है। हुकूमत हमें बरात नहीं दे रही, छुट्टियां बंद कर रही है, तनख्वाहें काट रही है, और ऊपर से ये दहशतगर्द, ये गुंडे हम पे हमला आवर होते हैं और कोई परेशान हाल नहीं है। आज से तमाम अस्पताल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक, कोरोना सब कुछ बंद है। हम कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे, हम MLC नहीं कर रहे। मेडिकल लीगल केसेस जो आते हैं, झगड़े के केसेस आते हैं, जहां मर्जी है इन्हें भेजो। ये हमारे DMS साहब उस वक्त मौके पर मौजूद थे, इन पे भी हाथ उठाया गया है, बहुत सारे लोगों पे। मैं अहमदाबाद के तमाम शहरियों से इंतहाई माजरत के साथ ये बात करूंगा कि जब तक ये गुंडागर्दी जारी रहेगी, अस्पताल का अमला काम नहीं करेगा। हमें जहां से उठा के कहीं फेंकना है फेंक दो, इस हुकूमत के सारे काम ही निराले हैं, और ये एक और काम भी कर दो, लेकिन हमने हॉस्पिटल नहीं खोलनी है। बस ये हमारा फाइनल जो थे रूटीन के राउंड के ऊपर थे ना, तो MS साहब रूटीन के राउंड के ऊपर थे। इनका कोई मरीज आया है, मरीज अंदर जा रहे थे। जैसे कि आपको आजकल पता है कि कोरोना SOPs के तहत एक पेशेंट एक अटेंडेंट। MS साहब उसने बदतमीजी की है, जो हमारा क्लास 4 खड़ा हुआ है उसके साथ। MS साहब ने उसको सिर्फ इतना कहा कि जब ये तुम्हें कह रहे हैं कि 2 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, और उस मरीज को इमरजेंसी भी कोई नहीं थी। एक तो होता है ना, अल्लाह ना करे गोली लगी है, इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी नहीं थी। जुकाम और बुखार पिछले 7 दिन से था। अब 7 दिन से जुकाम और बुखार हो और एक मरीज अस्पताल में आए और इस तरह गुंडागर्दी करे, ये हमें कबूल नहीं है। तो जब MS साहब ने कहा कि इस क्लास 4 के साथ बदतमीजी ना करो, उन लोगों ने दाव देखा ना था, MS साहब के ऊपर पड़ गई, और उसके बाद फिर वही हालात हैं कि हालात खराब हो गए। तो इसलिए मैं बीइंग DMS अपने भाइयों के साथ हूँ, और जब तक हम लोगों को ड्यूरिंग हमारी नौकरी, हमारी जिम्मेदारी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है सरकार की तरफ से, हम लोग काम नहीं करेंगे। बस बात खत्म। सर क्या पैरामेडिकल एसोसिएशन ने भी सारा वाक़या बता दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फ्रॉम नाउ ऑन यहाँ से आगे हमारी हॉस्पिटल में कोई भी सर्विस काम नहीं करेगी, ना इमरजेंसी ना MLCs हम करेंगे। ये तो कोई बात नहीं है, जिसका दिल किया मुँह उठा के आया, और हमारे साहिबान MS साहिब से या किसी भी डॉक्टर से या किसी भी क्लास किसी बंदे से बदतमीजियाँ और लड़ाई झगड़े शुरू कर दी है। हमारा फ्रॉम हेयर नाउ ऑनवर्ड्स जो ना, हमारी कोरोना वैक्सीनेशन, एडमिशंस, इमरजेंसीज, वार्ड्स, हमने सब कुछ बंद है। ठीक है जी, जब तक कि इन कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ, और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, हिदायतुर्रहमान मेरा नाम है। और अगर इन दहशतगर्दों को जिन्होंने हमारे स्टाफ पर हाथ उठाए, उनके इंसल्ट किए, बेइज्जती किए, उनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन न लिया गया
اور صرف زبانی کلامی نہیں. اگر ایکشن نہیں لیے گئے, ان کو گرفتار کر کے ان کے سزائیں نہ دی گئی ہے, تو انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد بھی انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں, اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں بلکہ میں ہزارے ڈویژن کا بھی صدر ہوں. کل تک اگر اس مسئلے کا مکمل حل نہ ہوا تو ہم ہزارے ڈویژن تک انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے, اور کام صرف ڈی ایچ کیو میں نہیں, پورا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں کام بند ہوگا انشاءاللہ. پیرامیڈکس ڈاکٹر پی ڈی ایس صدر ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد اور سارے میں اپنے پیرامیڈکس بھائیوں کا, کلاس 4 کا, ڈاکٹرز یونین کا, سب کا شکر گزار ہوں, مشکور ہوں کہ آج جو ایبٹ آباد میں عوام نے ہم پر حملہ کیا وہ ہم پر حملہ نہیں, وہ انسانیت پر حملہ. ہم نے ان کی بڑی خدمت کی ہے, چاہے کرونا ہو, چاہے ایمرجنسی ہو, چاہے ایم ایل سی ہو, لیکن میں یہ برداشت بھی نہیں کرتا کہ میرے بھائی پہ یا میرے بڑے پہ یا میرے کسی بھی بھائی پہ, چاہے وہ کلاس 4 ہو چاہے پیرامیڈکس ہو, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور یہ برداشت میں حکومت کو بھی سکھاؤں گا آج انشاءاللہ. ایمرجنسی بند ہے, کرونا بند ہے, ہمیں اگر ضرورت پڑے تو ہم ان مریضوں کو بھی نکال دیں جو ہمارے بیڈس پر کھڑے ہوئے ہیں, اور ایسے ہی ہم ان کا علاج کر رہے ہیں. ایم ایل سیز بھی کسی بھی بندے کا ہم نہیں کریں گے. یہ غیر معینہ مدت تک بند ہے جب تک چیف منسٹر یا ہیلتھ منسٹر ہم سے کانٹیکٹ نہ کرو اور ہمارے پاس آئے نا, کیونکہ 100 کے قریب بندوں نے ہم پر اٹیک کیا ہے. پولیس دیکھتی کڑی رہی, آدھے گھنٹے تک ہم وہ اٹیک سیتر میرے منہ سے ظاہر ہوتے. بہت سے لوگ زخمی ہیں ہمارے پاس, ایم ایس صاحب خود زخمی ہیں, تو ہم اس کے لیے تو نہیں بھرتی ہوئے. میں نے اتنا سبق اگر پڑھائی اتنی کی ہے تو میں نے اس دن کے لیے کی ہے کہ کوئی لوفر لفنگ آ کے 100 بندوں کو لے کے مجھ پر اٹیک کرے. ذاتی نوعیت میں کوئی آتا ہے تو میں بالکل ہر وقت تیار ہوں, لیکن اگر اس طرح ہجوم بھر کے کوئی اٹیک کرے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے, حکومت کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے رہیں گے.